सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रशांत। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे, दैट इज द रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। और मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि टू रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर ऑन ए रियल नंबर लाइन। एंड दूसरा टॉपिक है कि दिए गए दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर को निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस, सो हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। एक नंबर लाइन आपको सबको पता ही होगा, इसके बीच में जीरो होता है और जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स लेकर के आपको दिखाया है, 1 2 3 4। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है नंबर रियल नंबर लाइन की, वो मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर ढेर सारे कट मार्क होते हैं। श्योर। तो इस ये कट मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके ऊपर है। अगर आपने कोई इंटीजर ले लिया तो सेम डिस्टेंस पे दूसरा कट मार्क अगर आप करेंगे तो दूसरा कट मार्क पहले वाले जो आपने इंटीजर लिया है उसका मल्टीपल होगा, यानी कि डबल होगा। यानी कि 1 into 2 दैट इज 2, और तीसरा फिर 1 का मल्टीपल होगा, इसका ट्रिपल होगा। चौथे पे जाएंगे तो इसका 4 टाइम होगा। तो इस तरीके से ये रियल लाइन नंबर लाइन की एक प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर मार्क हम कट मार्क लगाते हैं और इक्वल डिस्टेंट कट मार्क होता है। और पहला कट मार्क अगर 1 है तो दूसरा उसका 1 का मल्टीपल ही होगा। अगर पहला कट मार्क कुछ और है, 2 है, तो दूसरा कट मार्क 4 6 होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में बताऊं तो सेम, अगर आपने यहाँ मैंने लिया पहला कट मार्क को -1, तो दूसरा कट मार्क -1 का मल्टीपल यानी कि -2, तीसरा -3, चौथा -4, सो ऑन। तो ये माइनस निगेटिव इंफिनिटी तक जाता है और राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ छोटे छोटे चीजों से, जैसे मैं आपसे आपको सिखाऊं, रिकॉल कराऊं आपको कि आपको अगर मैंने कहा कि आप -7 और 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये कितना आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अच्छा -7 है तो निगेटिव नंबर है तो पक्का जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ऑब्वियस। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कितने कट लगाने हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 7 कट, उससे आगे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जीरो से यहाँ पे 7 कट लगाए और सातवां कट -7 देगा अगर मैंने पहले कट को -1 रखा है। ठीक है, बिकॉज -7 इज द मल्टीपल ऑफ -1। नेक्स्ट, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 को। अभी मैंने इस नंबर लाइन पे 1 रखा है, ये एक कट -1 का और एक कट 1 का राइट हैंड साइड में। तो ऑब्वियस है पांचवा कट जो है, सो 1 into 5 दैट इज 5, वही 5 होगा। सो ये पांचवा कट मार्क जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, +5 को। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत आसान था। ये इंटीजर का है रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, और ऐसे ये रियल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर भी है। अच्छा चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को, हाउ यू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने एक नंबर, रैशनल नंबर चूज करके रखा है 7/4, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आइए चलते हैं कि 7/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम एक नंबर लाइन लेंगे, यानी दैट इज स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर एक बीच में कहीं जीरो लगाना है और कट मार्क्स। तो यहाँ मैंने बीच में जीरो नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी संभव है। चूंकि 7/4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियस है कि यू हैव टू गो राइट हैंड side from 0, so you need lot more space towards right hand side of 0. That's why I have taken
I have taken lot more spaces towards right of 0 and I have taken small space towards left. So ये भी एक तरीका है समय बचाने का। तो मैंने 0 लिया और राइट हैंड साइड में ज्यादा स्पेस छोड़ा है क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली 7/4 इज ए पॉजिटिव नंबर, उसको दिखाना है। तो ऑब्वियसली ये नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, तो कट लगाते हैं। तो पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तीसरा। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ कट, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने, मैं बैक लेके चलता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने आराम से कट लगाया था ये सोच के कि नंबर जो है 7 और 5, -7 और 5 1 और -1 का रिस्पेक्टिवली मतलब मल्टीपल है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, खोजना है आपको कि ये 7/4 आखिर किसका मल्टीपल है, सबसे छोटा मान के चलो। तो यहाँ देखो, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो आप बोल सकते हो कि 7/4 इज द मल्टीपल ऑफ 1/4। यस, सो वही सोच यहाँ पे आपको करनी है, यही सोचना है। सो पहला कट जो लगेगा ना उसको आप 1/4 लीजिए। ठीक है, तो कितने कट लगाने, सवाल ये भी है कि कितने कट लगाने। पहले में तो ये, इस सवाल में, पिछले वाले में तो आपको आसान से समझ में आ गया कि भाई 1 का मल्टीपल है 5, तो 5 कट लगाना मिनिमम, उससे ज्यादा भी लगाओ। यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ भी आसान है कि नाउ 7/4 इज टेकन एज द मल्टीपल ऑफ 1/4, तो कितने कट लगाएंगे, मिनिमम 7 कट। तो उसके बाद आप 8 कट भी लगा सकते हैं, 9 मैंने 10-10 कट लगाए, आपके ऊपर है। ठीक है, राइट हैंड साइड में मैंने 10 कट लगाए और पहला कट जो है रिप्रेजेंट करता है 1/4 को, ऑब्वियसली दूसरा कट 2/4 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और सातवां कट इज द रिक्वायर्ड लोकेशन फॉर 7/4। ये है तरीका रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटिव यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। ये एक तरीका है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर देखते हैं कि आप -3/8 एक निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे। इसी चीज को, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ दोबारा से ठीक से समझाऊंगा, देखता हूँ आप समझ पाते हैं कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो -3/8 जो है ना, ये एक निगेटिव नंबर है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 के। सो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आप क्या करोगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कट लगाना शुरू करो ऐसे। सो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपने कट लगाया, तो कितने कट लगाने हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर 3 है, तो मिनिमम 3 कट्स, मैंने 3 से ज्यादा लगाया, आप भी लगा सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वी डिस्टेंट 3, मोर देन 3 कट्स लगाने हैं आपको। ठीक है, और सिंस डिनोमिनेटर इज 8, सो आप ले लो 1 कट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, सो इस तरीके से -3/8 दिखाने के लिए तीसरा कट आपको -3/8 दिखाएगा। ऑब्वियसली ये 0 के हाँ, यहाँ मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है कि आई हैव मिस टू राइट 0 ओवर हियर। सो यू प्लीज राइट, आप अपने नोटबुक में 0 को जरूर मेंशन करना। ये मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे। तो यहाँ 0 आपको लिखना था। ठीक है जी, सो ये 0 है, ये पॉइंट मैंने यहाँ ये इस यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये 0, यहाँ 0 लिख दो। फिर पहला कट -1/8, दूसरा -2/8, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप -3/8 को रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ नट सेल में कुछ चीजें लिखी है, आप वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है 3 प्लस -3/5 को। ठीक है, सो अगर आपको +-3 यानी कि +3/5 को भी रिप्रेजेंट करना है और -3/5 को भी रिप्रेजेंट करना है, 2 है, तो क्या करना, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन खींचेंगे। पहले अगर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो राइट हैंड साइड में ज्यादा स्पेस देना, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में जाना है। पहला कट ऑब्वियसली 1/5 का होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। अब आप 1/5 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तीसरा कट +3/5 दिखाएगा राइट हैंड साइड में 0 के। और जी ऑब्वियसली अगर आप -3/5 की बात करोगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा कट
जो होगा वो -3/5 का दिखाएगा। ये आपका होमवर्क भी है, करके देखना, मैंने आपको बताया है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, समझ में नहीं आए तो, ठीक है। चलिए, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेशनल नंबर को फाइंड करना बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा और कोई सा रेशनल नंबर को फाइंड करना। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया है। पहला है कि बाय मेकिंग देम द लाइक फ्रैक्शन, और दूसरा तरीका है बाय कैलकुलेटिंग द मीन। पहला तरीका है कि जो भी दो रैशनल नंबर्स जो आपको दिए गए हैं ना, उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसके बीच का नंबर आप आराम से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप नंबर आराम से फाइंड कैसे कर पाते हो, उसका दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और लास्ट में टॉपिक आसान हो जाए, मैं जब टॉपिक पूरा आसान हो जाएगा तो लास्ट में दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी ने आपको दिया कि 5 और 11 के बीच का नंबर फाइंड करो, तो कितना आसानी से कर सकते हो। ऑरेली, अरे सर ये 6, 7, 8, 9, 10 होगा, ठीक है, ये आसान है। दूसरा, अगर किसी ने आपको दिया कि 5/9 और 11/9 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दो, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ गौर कीजिए, ये 5/9 और 11/9 दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो आप आराम से, आप जानते हो कि नंबर लाइन पे अगर मैंने 11/9 रिप्रेजेंट किया, तो पक्का वो फर्स्ट कट जो होगा 1/9 होगा, और सेकंड कट 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9। इस तरीके से आप आसानी से, मेरे ख्याल से आप मेंटली बता सकते हो कि भाई ये है, ये नंबर्स हैं 6/9 से 10/9, ये 4-5 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि लाइक फ्रैक्शन होने से क्या फायदा होता है। 5/9 और 11/9 both are like fraction. Why they are like fraction? Because they are having the same denominator. चलिए, तो इसीलिए ये तरीका अपनाया जाता है कि भैया जो भी फ्रैक्शन हो, क्योंकि देने वाला आपको ये तो नहीं बताएगा कि मैं लाइक फ्रैक्शन ही दूंगा, और आपको पता भी नहीं है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन भी दे सकता है। तो अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन देगा, तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दो सवाल आपको दूंगा और सिखाऊंगा कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या होता है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि 5/9 और 6/9 के बीच में, 5/9 ये, 5/9 और 6/9 के बीच का रेशनल नंबर आप निकालो, और दूसरा है कि 5/9 और 5/2 का बीच का आप रेशनल नंबर निकालो। तो चलिए, आइए देखते हैं कि कैसे करना। चलिए, मैं सोचता हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही बताऊं, क्योंकि ये ज्यादा काम को आसान करेगा। सबसे पहले इसको ही देखिए कि भैया 5/9 और 5/2 के बीच का रेशनल नंबर, उसके बाद क्वेश्चन 1 पे आएंगे, ठीक है। तो कैसे करना भैया, ये 5/9 और 5/2 तो लाइक फ्रैक्शन है नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 9 और 2 का एलसीएम लिया, वो 18 होता है। सो अब 5/9 का डिनोमिनेटर आपको 18 चाहिए, यानी कि अब जो फ्रैक्शन बनेगा उसका डिनोमिनेटर 18 चाहिए। तो 5/9 को अगर 2/2 से आपने इंटू किया, क्योंकि 9 को 2 से इंटू करोगे तो 18, तो अगर आपने नीचे 2 से इंटू कर दिया, तो ऊपर भी 2 से इंटू करना है, फिर तो आपको नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो मैंने 5/9 को 2/2 से इंटू किया, तो आई गॉट 10/18, तो एक ये फ्रैक्शन हो गया। दूसरा, नाउ वी हैव 5/2, तो 5/2 को क्या करना, 2 है तो 18 नीचे लाने के लिए 9 से इंटू करो, तो 9/9, सो दैट इज 45/18। सो आपका दूसरा फ्रैक्शन बनता है 45/18। अब देखिए, आपके पास दो लाइक फ्रैक्शंस हैं, और मजे की बात है कि दोनों का जो न्यूमरेटर है ये अलग अलग है, 10 और 45, डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। आप मर्जी जितना चाहो मतलब फ्रैक्शंस इसके बीच के निकाल सकते हो। तो मैंने निकाला, देखो, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 44 अप टू 44/18। अब पूछा गया कि भैया बस 3 रेशनल नंबर दो, तो है ना काम आसान, आप कोई सा भी 3 अपनी मर्जी से उठा के दे दो, 12/18, 13/18, 14/18, या 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, अप टू 44/18, ठीक है। चलिए, अब वापस इस पे जाते हैं कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5/9 एंड 6। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसीलिए मैंने इसको दूसरे में बनाने को सोचा है। देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ क्या है
कि 5/9 और 6/9 दे आर लाइक फ्रैक्शन बट देयर इज ए नो गैप बिटवीन देयर न्यूमरेटर दैट इज 5 एंड 6। अब ये तो गैप है ही नहीं, तो क्या करना, तो इसका भी एक तरीका है। इसका ये तरीका है ना कि कितने नंबर्स निकालने, 6, तो आप 7 से 5/9 को 7/7 7/7 से इंटू कर दो। सो क्या रिजल्ट आता है, 35/63। वापस 6/9 है तो 6/9 को 7/7 से इंटू कर दो। हाउ मच यू गॉट, 42/63। अब देखिए कि वी आर गेटिंग in place of 5/9 we are getting 35/63, and in place of 6/9 we are getting 42/63। फिर यहाँ भी जादू हो गया। अब न्यूमरेटर 35 और 42 के बीच में ढेर सारा डिफरेंस बन गया, तो आप आराम से 6 रेशनल नंबर जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर सकते हो। कैसे, 36/63, 37/63, 38/63, 39/63, 40/63, 41/63। तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब दूसरे टॉपिक पे दूसरा तरीका जो है कि रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करें बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, तो इस तरीके को देखते हैं। चलिए पहले आसान से देखते हैं सवाल कुछ। अगर मैंने आपको पूछा कि 2 और 6 के बीच का कुछ नंबर बताओ, ऑब्वियसली आप बताओगे सर 3, 4, 5 है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि आप मीन वाले तरीके से 2 और 6 के बीच का रैशनल नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले आप 2 और 6 का मीन निकालोगे। ओके, सो 2 और 6 का मीन कितना होता है, 2 + 6/2। किसी भी दो नंबर का मीन कैसे निकालते हो कि यू हैव टू ऐड दिस टू नंबर, देन यू हैव टू डिवाइड दिस टू नंबर, means addition of these two number by 2, so you got 8/2, that is the answer। so 4, एक नंबर आ गया 4। अब गौर कीजिए, अब आपके पास एक मीन नंबर मिला है 4, तो अब आपको 2 और 4 के बीच का 2 और 4 का मीन निकालना है। ठीक है, सो अब 2 और 4 का एक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + 4/2, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 6/2, द आंसर इज 3। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द दूसरा फिर मीन ऑफ 6 एंड 4। अभी 2 और 4 का निकाला था, अब 6 और 4 का निकालते, तो 6 + 4 इज 10 and by 2 that is 5। तो इस तरीके से आपको कितने नंबर मिले, 4, 3, 5, टोटल 3। ये तो आप एक सेकेंड में बता सकते थे कि द नंबर बिटवीन 2 and 6 आर सर 3, 4, 5। सो ये एक तरीका है। चलिए ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि प्लीज फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 and 5/9 यूजिंग मीन मेथड, मीन निकालते हुए, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि आखिर मीन आप निकालते कैसे हो। चलिए तो अब यही चीज जो 5/2 और 5/9 मैंने लाइक फ्रैक्शन से निकाला था, अब देखिए यही चीज को कैसे करते हैं। सो मीन ऑफ 5/2 एंड 5/9 कैसे, सबसे पहले आप निकालोगे तो क्या करना, दोनों को एड अप करो और 2 से डिवाइड करो, तो 5/2 + 5/9/2 यानी 45 + 10/18/2। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सम है, फ्रैक्शनल सम। सो दैट इज इक्वल टू 55/18/2, सो दैट इज 55/36। तो मुझे मीन मिला 5/2 और 5/9 का 55/36, राइट। अब आपको 55/36 एक नंबर मिल गया, तो ये एक नंबर है, रेशनल नंबर है बिटवीन 5/2 एंड 5/2। देखिए कितना कठिन है, आई शुड नॉट से, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से निकालना थोड़ा कठिन होता है। आंसर करेक्ट आएगा, सही है। तो अब आप क्या करोगे कि 55/36 और ये वाला इस नंबर का मीन निकालोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने किया है, तो 5/2 और 55/36 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 90 + 55/36/2, सो दैट इज 145/36/2, दैट इज 145/72। सो अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, अभी ये तो मिल गया, अब आपको कैलकुलेट करना है। अभी देखिए मैं बैक करके आपको याद दिला दूं, ये वाला नंबर जो मीन है 55/36 और 5/9 का मीन। ठीक है, आपको इस दोनों नंबर का मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 55/36 + 5/9/2,
सो दैट इज 55 प्लस 45। यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया है, ब्लंडर है, आई एम सो सॉरी। यहाँ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया कि 9 4 जा 36, तो 5 4 जा 20 होना चाहिए। यहाँ मैंने 5 9 जा लिख दिया, ये गलत है। सो इट शुड बी 20। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 20 होगा, क्योंकि आंसर फिर गलत हो सकता है। सो यहाँ मैंने 20 लिखना था, मैंने गलती से 45 लिख दिया। तो इस तरीके से ये 20 है, 55 प्लस 20 अपॉन 36 अपॉन 2। सो आंसर होगा 75 अपॉन 36 अपॉन 2, दैट इज 75 अपॉन 72। ठीक है, तो बड़ी मेहनत से हमने 2-3 रैशनल नंबर निकाले हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 52 5/2 एंड 5/9। ठीक है, सो ये अपना 3 रैशनल नंबर, इसमें ये गलती है, इसको सुधार लो। 75/72, 145/72 और 55/36। तो ये हो गया अपना तरीका। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लॉकडाउन है, तो घर से मत निकलिएगा और वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है। कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको 2 बार 3 बार करके देखिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप लर्निंग।